कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से देख सकेगी। सो आलिया, हाउ आर यू फीलिंग? डॉक्टर ठीक हूँ मैं, बट साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इरिटेशन हो रही है आईज में। डोंट वरी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में। और हाँ, आंखों को टच या रब मत करना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर, हम आलिया को कब घर ले जा सकते हैं? वैसे कल शाम आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है। थैंक यू। मॉम, आई एम सो हैप्पी। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना? ए आलिया, कैसी हो तुम? गाइस, आलिया की आंखें ठीक हो गई। ये एक बार फिर से हम सबको देख सकती है। वाओ, कांग्रेट्स आलिया। थैंक गॉड आलिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, पूरे 1 साल बाद फिर से हमारे ग्रुप में जान वापस आई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, अभी अभी आलिया। चलो यहाँ से, चलो बाहर चलो। डैड, चलो। डैड, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो मैं आलिया को देखने आया था सर। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम यहाँ आए उसे देखने? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आने में? I'm genuinely sorry सर। सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है पिछला 1 साल आलिया और हम सब ने कैसे गुजारा है? आलिया की जिंदगी बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड, रिलैक्स, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं निशा, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इस अर्जुन की लापरवाही की कीमत हमारी आलिया चुका रही है। गाड़ी ये चला रहा था, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? यह हॉस्पिटल है और आलिया को आराम की सख्त जरूरत है। यस। प्लीज आप लोग बाहर जाकर बात कीजिए। सॉरी डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। चलो निशा। कौन है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? मैंने पूछा कौन? कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? कुछ बोलो।
बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कोई है यहाँ? कोई है? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। बेटा चाहिए मुझे मेरा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? मम्मा 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 दूर रहो! दूर रहो! अरे आलिया बेटा, चीयर अप। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आईसाइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। थैंक यू। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो चलो, तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। अरे निशा दी कहाँ चली गई? वो भी इतनी रात को? निशा दी, निशा दी, निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ हैं आप? निशा दी कुछ तो। निशा दी, निशा दीदी, निशा दी! आलिया, इतनी रात के सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर आलिया, वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी, वहां एक औरत थी अर्जुन। आलिया, वहां कोई नहीं है। अर्जुन, आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ, अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई। वो मन नहीं लग रहा था मेरा, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट।
गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। हाँ? नमस्ते। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है। चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता। चिल्ला क्यों रही थी? बोलो, क्या हुआ? कोई है। कहाँ? हाँ, पियानो के पास। वहाँ कोई नहीं है आलिया। देखो उधर, देखो उधर कोई नहीं है। निशा दी, वहाँ था कोई। क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ आलिया बेटा? आलिया! डैड, मैं सो रही थी तो मैंने आलिया की चीखने की आवाज सुनी। इससे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ। अब निशा, इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ डैड, आजा आजा। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? डोंट वरी, ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब निशा, मैं यहाँ हूँ, ये अंकल को पता तो नहीं है ना? डोंट वरी अर्जुन, डैड घर पे नहीं है।
ये सब तब से हो रहा है जब से मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। वो ना हो, इस सब का कनेक्शन मेरी आंखों से है, उस इंसान से है जिसने मुझे ये आंखें डोनेट की। तो फिर हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हें ये आंखें डोनेट किसने की, है ना? पता करने की कोशिश की थी डॉक्टर्स से, थैंक्स बोलना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, बताया नहीं। मैं लाऊंगा, मैं उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। चले? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम कार में बैठो, हम दोनों जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम निशा है। डॉक्टर प्रकाश ने मुझे फाइल्स लेने के लिए बुलाया है। आप प्लीज़ हमें लाकर दे देंगी? थैंक यू सो मच। अर्जुन जल्दी करो। ये खुल क्यों नहीं रहा? जल्दी करो अर्जुन। हो ही रहा है, हो ही रहा। अर्जुन नर्स। क्या हुआ? किसी को देखा? हाँ? वहाँ हाँ, कोई नहीं है। देखो, ये तुम्हारा वहम होगा। हाँ। बाय द वे, हमें उस डोनर की सारी डिटेल्स मिल गई है। अर्जुन, दी, ये लड़की वही है जो कल रात मुझे पियानो के पास दिखी थी। इसका नाम मेहर है। इसका मतलब मेहर की आत्मा चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि उसे किसने मारा। मुझे पता
कि इसकी मौत कैसे हुई है, मुझे पता चाहिए। आलिया, जरा सी आहट होती है। हेलो, एक्सक्यूज मी। कोई है? हेलो, कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं रहती थी? हाँ हाँ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक नैना यही रहती थी और उसी की मौत के बाद तुम्हें उसकी आंखें डोनेट की गई थी। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में? हो सकता है नैना का कमरा ऊपर हो। अब हमें वहां से शायद कुछ पता चल जाए। निशा, तुम वहां देखो, आलिया यहाँ देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अर्जुन, निशा दी, ये डायरी देखो, ये नैना की डायरी है। पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? मैं नैना, मुझ में भी मेरे मॉम डैड की तरह एक खास शक्ति है। मैं भी आत्माओं को देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। मुझसे वो सारी आत्माएं आकर बात करती हैं जो इंसान के मरने के बाद भी यहीं इस दुनिया में भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ मकसद, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और वो मुझसे वो सब पूरा करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले और वो दूसरी दुनिया में जा सके। शायद इसीलिए मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। क्योंकि मुझे नैना की आंखें मिली। हाँ, यही वजह होगी। तभी तो जब से मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे ये सब दिखाई देता है। पर सारी आत्माओं को मुक्ति नहीं चाहिए होती थी। वो ऐसी भयानक आत्मा है जो मुझे रोकती है दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलवाने से। वो चाहती है कि सभी आत्माएं यहीं इस दुनिया में भटकती रहे। कुछ ऐसी ताकतवर आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। शायद मेरी जान को भी खतरा है अब। शायद इसी वजह से नैना की भी अचानक मौत। हाँ, नैना को भी किसी आत्मा ने ही मारा होगा।
ये लड़की वही है जो कल रात मुझे पियानो के पास दिखी थी। इसका नाम मेहर है। इसका मतलब मेहर की आत्मा चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि उसे किसने मारा। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई है। मुझे पता चल गया। आलिया, आलिया बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? आलिया, आलिया बेटा तू ठीक है ना? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये किसका घर है? इस लड़की को पहचानते हैं डैड? बोलिए डैड, इस लड़की को पहचानते हैं आप? क्या बोल रही हो बेटा? कौन है ये? भूल गए डैड, ये वही लड़की है जो आपके गाड़ी के नीचे आके मरी। तुम दोनों के कारण मेरी जान गई है। अब तुम्हारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जरा सी आहट होती है। याद है? मैं नहीं पहचानता इसे। झूठ बोलना बंद कीजिए डैड। इस लड़की की आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं उसे बताऊं कि उसका कातिल कौन है। और उसका कातिल आप है डैड। इट्स यू। डैड, कबूल कीजिए डैड कि इस लड़की को आपने मारा है। आलिया बेटा, आलिया बेटा, काम डाउन प्लीज। आलिया बेटा, आलिया सुनो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेटा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के किसी की जान नहीं ली। तू ही मेरा कातिल है। निशा! निशा! तूने ही मुझे अपनी गाड़ी से मारा और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। सच बोल वरना तेरी बेटी भी आज मरेगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं मारा था। ये नहीं, गाड़ी मैं चला रही थी, सारी गलती मेरी है। इन्होंने तो कहा भी कि उसको ऐसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैंने ही मना किया। मैं उस रात नशे में थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था तुम्हें नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कंट्रोल नहीं रहा, उड़ा दिया इसको।
चलो अब घर चलते हैं। अरे हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। अरे मरना है क्या? इसकी मदद करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। चलो घर चलो, छोड़ो उसको। मैं डर गई थी कि अगर सबको पता चला कि मैंने शराब के नशे में गाड़ी चलाई है और किसी की जान ले ली तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाती। इन्होंने तो कहा भी कि हमें उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पर मेरे कहने पर ही हम वहां से चले गए। प्लीज उसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम दोनों के कारण मेरी जान गई है, अब तुम्हारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आलिया, आलिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तू मेरी प्यारी आलिया है ना? तू कभी किसी से डरना मत। ये भयानक और ताकतवर आत्माएं तुझे अच्छा काम करने से रोकेंगी, पर तू रुकना मत। अपनी इन आंखों की शक्ति से इन भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाना। मैं जा रही हूँ आलिया, मैं जा रही हूँ। कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। देखा, मैंने कहा था
रीटा, मैंने आपसे कहा था ना, रीटा को जरूर कुछ हुआ है। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया गया। मौत किस वक्त हुई है? 20 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच, जिस वक्त वो घर से गायब हुई थी सर। एक ही आदमी है जिसके पास खून करने की वजह है, और वो घटनास्थल के पास में था। रत्नाकर को तुरंत गिरफ्तार करो। यस सर। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैंने रीटा को खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हो सकता है ये खून विनोद ने किया हो। मगर रीटा का खून तो रात करीब 12 से 1 के बीच में हुआ था, और उस वक्त विनोद आपके स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था। फिर ये हो सकता है कि कोई और हो, यानी कि कोई तीसरा। तीसरा कौन? हो सकता है ये खून विनोद ने कोई तीसरे आदमी से करवाया हो। आप एक बात बताइए, आप इस स्कार्फ के बारे में कुछ जानते हैं? ये स्कार्फ MFC? कौन है ये MFC? क्या तुम उसे जानते हो? MFC कोई आदमी नहीं, एक कंपनी है। कंपनी? क्या तुम जानते हो ये कंपनी कहाँ है? MFC यानी कि मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम्स। ये तो टीवी सीरियल और फिल्म में कपड़े भाड़े पे देते हैं। हवलदार, मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम के मैनेजर को लेके आओ। जी हाँ, मैं हूँ मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम का मैनेजर, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये स्कार्फ आपकी कंपनी का है? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का ही है। अपने हर कपड़े पर ऐसा निशान लगाते हैं ताकि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने कपड़ों की पहचान आसानी से कर पाए। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में 20 तारीख की रात को मिला है। ये वहां कैसे पहुंचा? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये वहाँ कैसे पहुंचा, पर 18 तारीख को एक टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए ये स्कार्फ हमने भेजा था। वहाँ से वापस आया ही, शायद उनसे खो गया। हमने फाइन भी किया था उन पर 100 रुपये, और ये 100 रुपये हमने उनके प्रोडक्शन मैनेजर से लिए थे। उसका नाम है उल्लास। जी हाँ, मैं उल्लास हूँ। क्या आप इस स्कार्फ को पहचानते हैं? अरे पहचानता, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये स्कार्फ हमारी पिछली शूटिंग में इस्तेमाल किया गया और फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। इस स्कार्फ के खो जाने की वजह से मुझे मोहनलाल ड्रेस वाले को 100 रुपये देने पड़े, और तो और कंटिन्यूटी में भी बड़ी परेशानी आई। हाँ, 1 मिनट। आशा, 1 मिनट। क्या बात है उल्लास भाई? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। हेलो। आशा, तुम्हें याद है पिछली शूटिंग में ये स्कार्फ तुम्हारे पास था ना, और फिर अचानक गायब हो गया था? अरे हाँ, ये तो वही स्कार्फ है, लेकिन ये आपको कैसे मिला? उल्लास भाई, हाँ, वहाँ पर प्रॉपर्टीज चाहिए। अच्छा साहब, आप दोनों बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। जी आशा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में मिला है। टैक्सी में? लेकिन मैं तो टैक्सी में जाती नहीं हूँ। जब से ये सीरियल शुरू हुआ है मैंने अपनी कार खरीद ली है, अब उसी से आना जाना होता है। स्कार्फ टैक्सी में कैसे आया? हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन वाला इसे अपने साथ ले गया हो और फिर वहीं टैक्सी में भूल गया हो। आप किसी रत्नाकर, रीटा या किसी एडिटर विनोद को जानती हैं? विनोद? इनके बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं सुना। हाँ, लेकिन रत्नाकर, कहीं आप वो प्रोड्यूसर रत्नाकर की बात तो नहीं कर रहे जिनका अपना स्टूडियो भी है? जी हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, जानती तो हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं। 1-2 बार काम के सिलसिले में बात हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोल ऑफर नहीं किया। इसका मतलब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये स्कार्फ टैक्सी में कैसे पहुंचा? क्या मालूम, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रीटा नाम की एक औरत का खून हुआ है, और उसी खून के सिलसिले में मैं आपसे पूछताछ करने आया हूँ। का सिलसिला? जी हाँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुलिस आज सेट पे इंक्वायरी करने आई थी। विनोद, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम तो कह रहे थे कि मुझे रोल दिलवाने के बदले में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर दूं, मगर तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं, मगर पुलिस कह रही थी कि रीटा का खून हो गया है। ये सच
सच है? मगर ये हुआ कैसे? देखो विनोद, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सब बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ। 6 महीने पहले की बात है। एक दिन एडिटिंग करते करते मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो मैं घर जल्दी लौट आया। घर पहुंचने पर देखता हूं कि रत्नाकर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। रत्नाकर की गाड़ी और मेरे घर के बाहर। घर में तो सिर्फ रीटा है। इसका मतलब नहीं। इसका मतलब रीटा और रत्नाकर का अफेयर था? हाँ, और उस दिन से मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता था। मैं कई दिनों तक सोचता रहा। फिर आखिर में एक बढ़िया सा प्लान आया मेरे दिमाग में। आखिर मैं एक क्राइम सीरियल का एडिटर हूं। सीरियल एडिट करते करते मेरा दिमाग भी एक क्रिमिनल जैसा हो गया है। तुमने किया क्या? एक दिन तुम रोल मांगने के लिए रत्नाकर के स्टूडियो में आई थी। मैंने तुम्हें वहां देखा। तुम्हारी हाइट, दिल डॉल वगैरह एकदम मेरी पत्नी जैसा है। सिर्फ बालों का प्रॉब्लम था, वो मैंने सोचा कि समझ ली। मगर तुम्हें इस काम के लिए पटाया कैसे जाए, ये सोचकर पहले मैंने मोहब्बत सीरियल के प्रोडक्शन मैनेजर उल्लास दादा से बोलकर तुम्हें एक अच्छा सा रोल दिलवाया। ओह माय गॉड! इसका मतलब तुमने मुझे वो रोल इसलिए दिलवाया था? अब मैं समझी कि कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए। अब मैं समझी कि कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए थे। मुझे वो तारीख भी याद है, 18 तारीख थी। देखो आशा, मैंने तुम्हें ये रोल दिलवाया है। अब तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना होगा। रोल दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और रत्नाकर के साथ। उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या कर सकती हूँ आपके लिए? एक्टिंग, जो तुम करती हो। किसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी? मेरी बीवी की। हाँ, तुम्हारी पत्नी की एक्टिंग। तुमने मुझे दूसरे दिन अपने घर बुलाया था। तुम्हारे कहने पे मैंने रीटा के कपड़े पहने, मिस्टर रत्नाकर को फोन किया और रोते रोते टैक्सी पकड़ के मरीना लेक चली गई। और मैंने तुम्हें कहा कि वो सूटकेस को पानी में फेंक दो और वहां से चले जाओ। उसके बाद और क्या? मैंने रीटा को मार दिया। मार दिया? हाँ। तुमने उसे मार दिया? मार दिया मैंने रीटा, क्योंकि मैं चाहता था कि पोस्टमार्टम से पुलिस को ये पता चले कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई थी। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने मरीना लेक पहुंचा, लेकिन रीटा तो 5 बजे ही मर चुकी थी। इसलिए मैंने उसकी लाश को इस डीप फ्रीजर में डाला। डीप फ्रीजर में? एक बार लाश डीप फ्रीजर में डाल दो तो वो सड़ती नहीं। डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलेगा कि मौत किस वक्त।
पहुंच गए तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। मगर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक कर क्यों रहे हैं? बस एक छोटा सा मजाक है, नथिंग सीरियस। मगर कुछ नहीं। देखो तुम एक एक्ट्रेस हो, बस अपना काम करती जाओ। इसे भी एक एक्टिंग असाइनमेंट ही समझ लो। ओके। वैसे तुम एक्टिंग का कितना लेती हो? मैं पर डे 2000 लेती हूँ। 2000? बस 2000 तो फिर 2000। क्या कर रहे हैं आप? आई डिडंट मीन दिस विनोद, आपसे नहीं। आई मीन प्लीज। जो भी है रख लो। अरे बस रोना मत भूलना। अच्छा अब मैं एडिटिंग के लिए जा रहा हूँ। जो काम करने के लिए कहा था बिल्कुल मत भूलना। ओके ठीक है। पता नहीं अपनी पत्नी के साथ एक कैसा मजाक करने वाला है। गॉड नोस। आइसक्रीम। It's good. तो उसको बंद तो कर दूं मैं। लाश के ऊपर मैंने श्रीखंड और आइसक्रीम रख दी थी। लेकिन मुझे तो लाश दिखी ही नहीं। हाँ, बाकी सब एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। जाते समय मैंने फ्रीजर बंद कर दिया, बर्फ पिघलने शुरू हो गई। 12 बजे के आसपास फ्रीजर गर्म हो गया, लाश सड़नी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे जब मैं घर लौटा तब मैंने लाश को उठाकर कार में डाला और जाकर मरीना लेक में फेंक दिया। प्लान कंप्लीट। डॉक्टर कहते हैं कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने वाला था। इसका मतलब रत्नाकर ने रीटा को मारा ना? मुझे नहीं पता था कि मैं खून में हाथ बटा रही हूँ। हाँ, बस तुमने 2 गलतियां की। एक, तुमने वो स्कार्फ टैक्सी में छोड़ दिया। और दूसरी, बिना किसी बताए तुम यहाँ चली आई। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम गायब हो गई हो। मतलब कि मैं तुम्हारा भी खून करने वाला हूँ। आपके जाने के 10 मिनट के बाद ही आशा गायब हो गई। फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी वजह से पूरी शूटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन आशा गायब क्यों हो गई, वो भी बिना बताए? ये सब आपकी पूछताछ की वजह से हुआ। आखिर उससे आपने क्या कहा था? मैं खून के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या वो रत्नाकर या वीडियो एडिटर विनोद या उसकी पत्नी रीटा को जानती है। मगर उसने कहा कि मैं सिर्फ रत्नाकर को जानती हूँ, विनोद या रीटा का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। क्या कहा उसने? वो विनोद को नहीं जानती? हाँ। अरे विनोद की वजह से ही तो उसे मेरी सीरियल में काम मिला था। अच्छा जी, विनोद की और हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसने मुझसे कहा कैसे भी करके उल्लास भाई आशा को आपकी सीरियल में काम दे दो। पहले तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर में ये चक्कर क्या है, लेकिन साहब आखिर वो हमारा दोस्त है, उसकी बात माननी ही पड़ी और मैंने आशा को अपनी सीरियल में काम दे दिया। लेकिन आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती थी सर। अगर आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, हमें इसी वक्त विनोद के घर जाना चाहिए। 10:15 बज रहे हैं। वो मेरा पड़ोसी धर्म 11 बजे तक घूमता रहता है। उसके बाद ही मैं इस लाश को ठिकाने लगा सकूंगा।
था कि यही ठीक है। मिस्टर विनोद, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी? सर, लेकिन सर देखिए, आप ऐसे क्या चाहिए आपको? क्या ढूंढ रहे हैं आप इंस्पेक्टर? विनोद साहब, आशा नाम की एक एक्ट्रेस आज दोपहर से गायब है। क्या आप उसे जानते हैं? आशा? अरे हाँ, उसे तो मैंने रोल दिलवाया था अपने दोस्त उल्लास से कहकर। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप विनोद को जानती हैं, तो उसने कहा ना। उसने झूठ क्यों बोला? और उसके बाद वो शूटिंग छोड़कर न जाने कहां चली गई। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? सर मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना। अरे उसे तो इस घर का पता भी नहीं मालूम। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? मुझे तो लगा वो यहां जरूर मिलेगी। मगर वो यहां नहीं आई है सर। ये आवाज कैसी थी? लगता है यहां से आई है। लगता है फ्रीजर खराब हो गया है सर। खराब? हाँ। लगता तो है। आवाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मशीन को कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। लगता है आपने कुछ ज्यादा सामान भर दिया। खैर, जल्दी से ठीक करा लो, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। आर यू ओके सर? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उस दिन भी जब मैं इस घर में आया था, तब भी यहाँ पर पानी फैला हुआ था। मतलब कुछ गड़बड़ जरूर। अब आपको क्या चाहिए? हट जाओ। हाँ? आपने बाहर कचरे के डब्बे में बहुत सारी आइसक्रीम और खाने का सामान फेंका है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीजर खराब हो गया इसलिए। मुझे चाबी दो, मैं देखता हूं, मैं ठीक कर लूंगा। चाबी मिल रही है मुझे। चाबी मिल नहीं रही। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मैं बचने ही वाला था। मैं बचने ही वाला था। देख रहे हैं, आशा अपने आप बता रही कि उसका मुजरिम कौन है। आहट के अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी टीम में चुने जाने के लिए क्या क्या नहीं करता। उसे डर है कि उसके बजाय दूसरे खिलाड़ी को चुन लिया जाएगा। वो अपना भविष्य बदलने के लिए एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो कि खतरनाक काला जादू वूडू जानता है। मगर वूडू का नाम सुनकर ही वो आदमी कांप उठता है और उस खिलाड़ी को बताता है कि वूडू कितना भयंकर जादू है। मगर बाद में जादू चल ही जाता है और दूसरे खिलाड़ी पर भयानक परिणाम होते हैं। देखिए आहट का अगला जादू, 12वां खिलाड़ी, द 12th मैन।
आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियां हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट